काशीपुर के द्रोणासागर स्थित डेवलपमेंट फोरम, जो काशीपुर को खुशहाल काशीपुर बनाने के लिए समर्पित है, उसने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए खुशहाल काशीपुर ऐप का शुभारंभ किया। केडीएफ गठन के समय से ही काशीपुर की आम समस्याओं के प्रति जागरूक होकर उनके समाधान हेतु हर संभव प्रयास करता आ रहा है। केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई ने बताया कि केडीएफ चाहता है कि काशीपुर का हर नागरिक उनकी संस्था से जुड़ते हुए अपनी समस्याओं को रख सके। इसे ध्यान में रखते हुए यह क्रांतिकारी ऐप लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल हर व्यक्ति के पास है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को विकसित किया गया है ताकि नागरिक अपनी समस्या को आसानी से पंजीकृत करा सके। वहीं शोभित अग्रवाल ने बताया कि यह ऐप काशीपुर को स्मार्ट और प्रगतिशील शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ ही शक्ति प्रकाश अग्रवाल ने ऐप की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं की शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं, समस्या से संबंधित तस्वीरें और लोकेशन अपलोड कर सकते हैं, नगर निगम या अन्य विभागों के कार्यालयों में जाए बिना अपनी शिकायत का समाधान पा सकते हैं। इस ऐप में दर्ज शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। राजीव घई ने इस परियोजना को सफल बनाने में शक्ति प्रकाश अग्रवाल और शोभित अग्रवाल के अमूल्य योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया। काशीपुर से स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शमी की रिपोर्ट। और फोरम के माध्यम से उसका निस्तारण कराया जा सके, तो एक सोच ऐसे ही भाई लगता है कि क्या इस शहर में कर सकते हैं। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के इसी सोच के माध्यम से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं खुशहाल काशीपुर ऐप लॉन्च करने के लिए। यह ऐप कहते हैं जो है आवश्यकता होती है, उसी की वजह से आविष्कार करा जाता है। आवश्यकता जो होती है जननी है आविष्कार की, उसी को सोचते हुए भाई काशीपुर केडीएफ का एक ही मोटिव है, खुशहाल काशीपुर। खुशहाल काशीपुर के लिए हम समर्पित हैं और केडीएफ पूरा प्रयास कर रहा है कि यहाँ की जन धारणा, जो जन समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो सके। अभी तक हम ऊपरी स्तर से जो समस्याएं हमारे नज़र में आती थी वो हम कर रहे थे। अब हमारे जो ट्रस्टी शक्ति अग्रवाल और शोभित, इन लोगों की सोच, ये यंग जनरेशन के साथ मिलके हम डिजिटल समस्या का निराकरण के लिए डिजिटल ऐप आज लॉन्च कर रहे हैं। उसमें एक आम आदमी जो समस्या से ग्रस्त है, नगर निगम की कोई समस्या, सड़क की समस्या, सफाई की समस्या, बिजली की कोई समस्या, इस तरह की किसी समस्या से वो अगर ग्रस्त है तो वो उस ऐप के माध्यम से अपनी समस्या रखेगा। हम उस समस्या को उस विभाग तक कैसे पहुंचाएंगे जिससे और उसका यथाशीघ्र समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस ऐप से हमको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा विभाग ऐसा है जहां जिससे अधिक समस्याएं, तो हम शासन प्रशासन से आपस में तालमेल करके हम इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे। आपके संज्ञान में ये लाना है कि मोदी जी और हमारे धामी जी, वो हमेशा उनका प्रयास है कि जन चेतना हो, लोग खुद आकर समाज की सेवा करें और समाज को खुद ही ठीक करने की कोशिश करें। हम उन्हीं के जो उन्होंने मार्गदर्शन हम लोगों को दे रखे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक ऐप के माध्यम से हमको समस्या पता चले और फिर सब लोगों के सहयोग से हम वो समाधान कर रहे हैं। हमारे शोभित, हमारे यंग हैं जिन्होंने इसके ऐप को बनाने के लिए हमको पूरा योगदान दिया है। ये यंग जनरेशन है। शोभित अपने इसके ऐप के बारे में आपको शोभित बताएंगे। जो परिचय है मैं आपको आज दे दूं। मेरा पूरा नाम शक्ति प्रकाश अग्रवाल है।
मैं श्री स्वर्गीय मूल प्रकाश अग्रवाल जी का पुत्र व स्वर्गीय राम निवास जी का पौत्र हूँ। मेरा नाम शिव शक्ति रखा गया था क्योंकि हमारा परिवार जो है माँ बाल सुंदरी देवी और बोटेश्वर भगवान का भगवान रहा है। हमारी हिस्सेदारी चैती मेले में रही है। आज भी थोड़े बहुत जो भी हमारे से सहयोग आता है या जाता है उसमें रहते हैं। तो भगवान शिव का नाम के नाम पे शक्ति और माँ बाल सुंदरी के नाम पे शिव रखा गया था, शिव शक्ति। परंतु उसके बाद कहते हैं कि जो जन्म लेता है वो नाम से आपका नाम नहीं रखा जाना चाहिए। तो जो पंडित जी ने नाम निकाला उसके बाद उसमें संशोधन करके शक्ति प्रकाश पाता जी के नाम पे रखा गया। मैं पूर्णतः जो है पहले सर्राफा व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। 2013 में मेरे पिताजी की दुखद जो है उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1 साल तक हम लोगों में जैसा कोई व्यापार आदि या नया चालू नहीं करते हैं। तो 2014 में मैंने सबसे पहले अपने व्यापार का विस्तारीकरण चालू करा और एक पेपे जींस का शोरूम खोला। 2014 इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करा था और 9 दिसंबर 2014 को ही विराट कोहली ने जो है पहले बार टेस्ट कैप्टनसी संभाली थी। तो वो उन दोनों का ग्राफ 2014 से आज 2024 तक लगातार ऊपर जा रहा है। तो मैं भी सोचता हूँ कि भगवान मुझ पे भी उसी तरह का कृपा बनाए रखे तो मेरा ग्राफ भी 2014 से आज 24 तक ऊपर जा रहा है। जहाँ तक बात है भाजपा सिपाही मुझ में लिखा तो कुछ लोगों के प्रश्न आए, व्हाट्सएप आए कि सिपाही क्या होता है। जो भी एक अच्छी पार्टी होती है उसका एक कर्मठ सिपाही बोला जाता है कि मैं सच्चा सिपाही हूँ। और जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, हो सकता है बहुत बड़े नेता हों, किसी के चेयरमैन हो, किसी चीज़ का कोई और हो, मैं एक छोटा सा उसका कार्यकर्ता हूँ। मैं भाजपा के लिए 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। जब द्वितीय पहली बार हरबंस सिंह चीमा चुनाव में आए तब मैंने उन्हें लड़ाया। 2000 दूसरा चुनाव लड़ाया। तीसरे चुनाव में मैंने उनका मीडिया प्रबंधन देखा। फिर उषा चौधरी जी को मेयर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी भाजपा ने टिकट किसको भी दिया हमने उसे तन मन धन से लगाया। जबकि मैं सोचता हूं कि जो और मेरे अलावा दावेदारी टिकट की कर रहे हैं भाजपा में, वो 2003 से जितने चुनाव हुए होंगे कभी उन्होंने विद्रोह का भी काम करा, कभी दूसरी पार्टी में रहे हुए हैं या उन्होंने दूसरी पार्टी से लड़े प्रत्याशी को अंदर खाने सपोर्ट करा। तो सच्चा सिपाही वही होता है जो जिसको भाजपा टिकट दे वो उसके लिए काम करे। इसके अलावा अभी लास्ट में जो MP का इलेक्शन हुआ था उसमें माननीय अजय भट्ट जी के लिए मैंने एक सभा का आयोजन करा था वैश्य संघ के माध्यम से, जिसके पहले सुबोध उनियाल जी जब काशीपुर में आए उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रोग्राम में आए थे। मुख्यमंत्री जी एक बार यहाँ पे भाजपा के प्रोग्राम में आए थे।